Hello everyone. In this video I am going to give you the hints from question number 7 to 12 of exercise 9.6 from the elements book. Question number 7 is sum to n terms of the series whose nth term is this. अब यहाँ से nth term ये दी हुई है आपको. nth term means a n given है. ठीक है. अब यहाँ से हमने सीरीज बना लेनी है. n को अगर मैं 1 वैल्यू देती हूँ तो ये बनेगा 2 raised to power 1 into 3 into 1 minus 1. अब मैं n को अगर वैल्यू देती हूँ 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस, या इसको 3 1 3 लिख सकते हैं. ठीक है. 3 1 3, 3 2 6. इस तरह से सीरीज बनेगी. 2 क्यूब प्लस 3 3 9. तो n को वैल्यूज देकर हमने टर्म 1 2 3 सब निकाल ली. अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है इन सारे टर्म्स का. मतलब ये जो हमारी सीरीज बनी है a1 a2 a3 अप टू n टर्म्स, ठीक है, an तक, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम. तो सम को इंडिकेट करने के लिए मैंने प्लस साइन लगा ली है. तो हमारी a1 क्या है इसके अकॉर्डिंग, 2 raised to power 1 प्लस 3 माइनस 1. इसी तरह से इसमें क्या है, 2 raised to power 2 प्लस 6 माइनस 1. सिमिलरली 2 raised to power 3 प्लस 9 माइनस 1. बेटर ये रहेगा कि हम इसको सॉल्व ना करें. 3 माइनस 2 1 2 5 8 इनको रहने दे. वैसे ये भी बन जाएगी आपकी, ये एपी बन जाएगी. अगर मैं इसको अरेंज करके लिखती हूँ तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2. 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5. 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8. इस तरह से सीरीज बन जाएगी. तो अब हमने अगर हमारी दो तरह की टर्म्स हो गई, एक तो हो गई 2 raised to पावर वाली टर्म्स, उनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं. और ये हमारी लास्ट कहां तक जाएंगी, n टर्म्स तक, क्योंकि हम n टर्म्स का सम कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद हमारी दूसरी तरह की टर्म्स ये बनी है, इनको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं. 2 प्लस 5 प्लस 8 एंड सो ऑन. ठीक है. ये भी कितनी टर्म्स है, n टर्म्स. तो अब इस क्वेश्चन में हमारी एक तो बन रही है जीपी. ये जीपी बन रही है जिसमें a है 2 और कॉमन रेशियो क्या है, 2 स्क्वायर बाय 2 2 ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे. प्लस यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, 2 3 3 का गैप आ रहा है तो ये एपी बन रही है. तो यहाँ पर एपी वाला फॉर्मूला लगेगा सम वाला, जो कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला. तो यहाँ a 2 है और d कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 इज 3. तो इस तरह से करना है आपने क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेशियो ऑफ, रेशियो करनी है, किसकी करनी है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी S3 किसके साथ करनी है, टू द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स. तो फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी, और ये रेशियो हमें गिवन है 125 अपॉन 152. और फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन रेशियो. S3 का फॉर्मूला लगाएंगे. सपोज कर लेते हैं कि हमें नहीं पता कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है. ऐसे केसेस में हम लेट करके कर सकते हैं. लेट कर लिया, r ग्रेटर देन 1 है और हमने फॉर्मूला लगाया. S3 का क्या हो जाएगा, Sn का क्या होता है, a r रेज टू पावर n माइनस 1. तो r क्यूब माइनस 1 बाय r माइनस 1. जीपी एक ही है, ऑफ अ जीपी लिखा है. ठीक है. तो कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो सेम रहेगी. अब 6 टर्म्स का ले रहे हैं तो a r रेज टू पावर n यानी 6 माइनस 1 बाय r माइनस 1 125 अपॉन 152. r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया. r क्यूब माइनस 1 और r6 को कैसे लिख सकते हैं, r6 माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी देखो. r6 को लिख सकते हैं हम r क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b, a क्यूब प्लस बी, सॉरी a माइनस b a प्लस b. तो r6 माइनस 1 को हमने लिख दिया r क्यूब माइनस 1 r क्यूब प्लस 1 125 अपॉन 152. ये कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपने.
वहां से एक इक्वेशन आ जानी है और वहां से आपने निकालनी है कॉमन रेशियो। ये r की वैल्यू निकाली है, इसके बाद से 1/r³ प्लस 1 इज इक्वल टू 1/125/152। कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ी, कुछ क्वाड्रेटिक कुछ क्यूबिक है, सिर्फ दो टर्म्स बनी है और इजीली r की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सेकंड एंड द फिफ्थ टर्म्स of the GP are -1/2 and 1/16. A2 means A into R and A5 means AR raised to power 4. ये दो टर्म्स आपको गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, फिफ्थ गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, S8 सम ऑफ 8 टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। आपको SN निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए, A R N। क्वेश्चन नंबर 10, SN डिनोट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। तो ये प्रूव करना है, इसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को लेके चलना है और ये प्रूव करके दिखाना है। S10 तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं, सब में r ग्रेटर देन 1 है। GP में S10 का फॉर्मूला लगेगा AR10 - 1/R-1। इसी तरह से S20 का, S30 का, और आपने प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। S10, S20 और S30 की वैल्यू इसी तरह से निकाल के पुट करनी है। ऐसे S20 हो जाएगा R-1, ठीक है। सिमिलर अगर आप R<1 ले रहे हो तो वो ले लो, क्योंकि GP एक ही है, तीनों में बस नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अलग अलग हो रही हैं। दोनों साइड सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपकी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, S1, S2, S3 ये तीन क्या है, रिस्पेक्टिवली सम है n टर्म्स का, ये n टर्म्स का सम, 2n का, 3n टर्म्स का ऑफ अ GP। अगर ये n टर्म्स का सम है तो अगर फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है तो n टर्म्स का सम है तो ये होगा R-1। इसी तरह से S2 क्या हो जाएगा, a सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी, S2 है 2n टर्म्स का सम तो R2n - 1/R-1। और S3 क्या होगा, AR3n - 1/R-1। तो सिर्फ आपने ये लगाना है, ठीक है। ए यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वो तो पता ही है आपको कैसे लगाने हैं ये फॉर्मूले। तो S1, S2, S3 का फॉर्मूला पता है आपको, आपने लेफ्ट साइड में को भी सॉल्व करना है वैल्यूज रख के, राइट साइड को भी, और आपकी दोनों इक्वल आनी चाहिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। और आगे क्वेश्चन क्या है ये आपने प्रूव कर देना है। S1, S2, S3 बता दिया, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है। और फिर बताना है आपने क्या होगा अगर कॉमन रेशियो 1 आए। अगर कॉमन रेशियो 1 आती है तो ये जो GP का सम का फॉर्मूला है ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 0/0 बन जाएगा, R1 हो गया, एंड 1 raised to power anything is 1 ओनली, तो 1 - 1 0, नीचे भी 0, 0/0, ऐसी फॉर्म तो मैथ्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, इनवैलिड होगा सम ऑफ GP का। और उसको हम सिंपल ढंग से करते हैं, जैसे आपने और क्वेश्चंस भी किए हैं, कोई भी सीरीज आप ऐसे ले लो, कॉमन रेशियो 1 कब आएगी, जब ऑल टर्म्स सेम हो तभी आएगी कॉमन रेशियो, डिवाइड करके 1 आएगी। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे इनको हमने सम करना है, 4 टर्म्स है तो 2 × 4 हो गया, 5 टर्म्स है तो 2 × 5 हो गया इसका सम, जैसे आप पीछे कर रहे थे, n टाइम्स है तो 2n हो गया। तो इसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हैं, n टर्म्स का सम 3n। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की नीड ही नहीं है, देन इट विल बिकम द फॉर्मूला फॉर GP फॉर द सम ऑफ GP विल बिकम इनवैलिड। ये तो आपका वैसे ही सिंपल है, ठीक है। तो आप बस ये लिखोगे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, S इज द सम, S सम है किसका, 3 टर्म्स ऑफ GP के। तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, 3 ही टर्म्स हैं, तो ये हो गई S की वैल्यू, 3 टर्म्स ऑफ GP। उसके बाद P जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है 3 टर्म्स ऑफ GP का, तो वो क्या हो जाएगा, A × AR × AR², तो A³ और R की पावर भी 3 हो जाएगी, बेस सेम पावर्स ऐड, A × A A³, R की पावर 1 + 2 R³, P की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, R जो है वो रेसिप्रोक सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है, तो रेसिप्रोकल्स क्या होंगी टर्म्स, 1/A, AR का बन जाएगा 1/R, 1/AR²,
तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, तो आर की वैल्यू भी आ गई आपके पास। एस पी और आर की वैल्यू है वो आपने लेफ्ट साइड में पुट करनी है और सॉल्व करके आपकी राइट साइड आनी चाहिए, या आंसर आना चाहिए 1।